बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 27 दिसंबर, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, अचानक ईरान को खबर आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? खबर क्या है, वो खबर कौन सी खबर है? और इसके अलावा सीनियर साफी हारून रशीद नवाज शरीफ की वापसी पर क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत क्या सोच रही है, ये तमाम तर खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। खबरों का बाकायदा आगाज करता हूं मैं। वजीर आला सिंध जो कि मुराद अली शाह हैं, उनकी एक स्टेटमेंट से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफ जरदारी ने खुद देखा है कि लोग इस हुकूमत से तंग हैं, इसीलिए आसिफ जरदारी ने अवाम की मदद से इस हुकूमत को गिराने की बात की है। मुराद अली शाह ने यह स्टेटमेंट दी है कि आसिफ जरदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को देकर और जो अवाम है उसकी मुश्किलात को देकर, गुर्बत को देकर आसिफ जरदारी खुद मैदान में उतरे हैं और वो कहते हैं कि लोगों की मदद से हम इस हुकूमत को गिराएंगे। अब लोग आप हैं, वोटर्स आप हैं, सपोर्टर्स आप हैं, जाले आप हैं, तहरीक इंसाफ वाले आप हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून वाले आप हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप मौजूदा हुकूमत से तंग हैं या नहीं, क्या इमरान खान साहब से डिलीवर कर रहे हैं या नहीं, क्या आप नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे या नहीं, या फिर आप मुस्लिम लीग नून को डालेंगे या किसी जमात को डालेंगे, उस जमात का नाम, या इवन के टीएलपी को भी अगर आप वोट डालना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आपकी राय दरकार है ताकि मैं फिर अपनी एक राय दे सकूं, मुझे पता चल जाए कि लोग आया कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या फिर जो अगली हुकूमत आएगी उसके साथ खड़े होंगे। अगली खबर यह है कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ी ऑफर की है। यह नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर मुझे इस तरह का मौका मिलता तो मैं दुनिया के किसी कोने में भी होता तो मैं फौरन पाकिस्तान में आ जाता, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर बसता है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा खून, हमारी रूह, हमारी जिस्म का हर हिस्सा पाकिस्तानी है। हमने इसी मिट्टी में मिल जाना है और हम इसी मिट्टी में इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह हमें इसी मिट्टी से उठाएगा और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही दफन होंगे। अच्छा, जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने नवाज शरीफ को ऑफर की है और वो ऑफर ये है कि नवाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, आप ये खबरें दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तो लिहाजा 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें एक तो हम वीजा प्रोवाइड करेंगे, एक तो आपको वीजा भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ अपनी जेब से, शेख साहब कहते अपनी जेब से मैं आपको टिकट के पैसे भी दूंगा, टिकट आपको खरीद कर दे दूंगा, आप बताएं कि आप कब आएंगे। ये बात यहां तक रुकी नहीं है। शेख साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने से, शहबाज शरीफ के आने से, जाने से, इन तमाम लोगों के यहां रहे वहां रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुकूमत डरी हुई नहीं है, आप यहां पर आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने मजीद ये कहा, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, अदारे एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। नवाज शरीफ जब दिल करेंगे, जब उनका दिल चाहता है वो आ जाएं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यहां पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वो कहते हैं कि हम तो इस इंतजार में हैं कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आए, क्योंकि नवाज शरीफ को तो जेलों में ही जाना है।
यहाँ पर गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो कहते हैं कि जो अटियाला जेल है उसकी जो सफाई है वो हमने शुरू कर दी है, ताकि नवाज शरीफ को वहां पर अच्छी सहूलियात भी दी जा सके और नवाज शरीफ से जो पैसा उन्होंने लूटा वो रिकवरी भी की जा सके। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर राना सनाउल्लाह से रिलेटेड है, जो कि इस टाइम सदर है मुस्लिम लीग नून के पंजाब में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अभी नवाज शरीफ वतन वापस लौटे नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हुकूमत डरी हुई है और नवाज शरीफ के ही डर, उनको खौफ उनको खा रहा है। इमरान खान साहब सोते वक्त भी उनको नवाज शरीफ जहन में आ रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। इस हुकूमत की टांगे कांप रही है। शेख रशीद साहब की टल्ली पहले ही बच चुकी है, तो इस हुकूमत की टल्ली पहले ही बच चुकी है, तो शेख रशीद साहब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह से मैं एक मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे तो क्या हुकूमत इमरान खान साहब की गिर गई थी? क्या उस टाइम इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं थे? जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे, 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो वो भी उस टाइम यहां पर मौजूद थे, तो क्या इमरान खान साहब ने उनको हराया नहीं था? एक शख्स जिसको आप कहा करते थे कि हम इसको शेरवानी, जो कि वजीर आजम शेरवानी पहनता है, हम उसको उसकी शेरवानी का बटन तक नहीं देंगे, आज वो शख्स वजीर आजम है। आज वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब ये एक अलग बात है, आप उसको सिलेक्टर कहें या इलेक्टर कहें, ये आपकी मर्जी है, आपको हम रोक नहीं सकते। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं, जो कि सीनियर साफी हारून रशीद की खबर है। सीनियर साफी हारून रशीद कभी इमरान खान साहब के हक में हो जाते हैं, कभी इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाते हैं। मुझे ये समझ लगता कि सीनियर साफी हारून रशीद पता नहीं किस तरह की खबरें आजकल दे रहे हैं, लेकिन वो खबरें आपके साथ शेयर करना लाजमी बनती है, तो मैंने सोचा आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर लूं। खबर यह है कि सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि दोनों अंदर से एक दूसरे से डरे हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक जैसे शख्स की आवाज में भी खौफ था और हमजा शहबाज शरीफ, पीटीआई और नून लीग दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, ऐसा कहना है सीनियर साफी हारून रशीद का। तो सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि इमरान खान साहब डरे हुए हैं, ये मीडिया बता रहा है कि इमरान खान साहब डरे हुए हैं, लेकिन किस चीज से डरे हुए हैं? इमरान खान साहब किस चीज से डरे हुए हैं ये नहीं बता रहे। नवाज शरीफ से डरे हुए हैं। तो इमरान खान साहब, जिस इमरान खान साहब को मैं जानता हूं, वो एक खिलाड़ी है, वो खतरों का खिलाड़ी है। उसने हमेशा जब क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था तो वहां पर भी जो उसका जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब का उस टाइम जो कि उनका खेल के मैदान में हरीफ हुआ करता था, तो उसको भी इमरान खान साहब से डर लगा करता था। मैंने कभी भी नहीं देखा कि इमरान साहब के चेहरे के ऊपर खौफ हो। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होने की बात की जा रही है, तो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि नवाज शरीफ की सजा खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक सजा याफ्ता मुल्ज़म की सजा खत्म कर दी जाए। तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। राना सनाउल्लाह बड़े बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब डरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल में पढ़ रहा हूँ और वहां पर हर वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ पोस्टें हो रही है कि इमरान खान साहब डरे हुए हैं। अब इमरान खान साहब डरे हुए हैं, इनके पास गोल्डन चांस है। शेख रशीद साहब ने इनको मौका दिया है, टिकट भी वो खुद दे रहे हैं, वीजा भी वो खुद दे रहे हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ को आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पर जो भी सपोर्टर्स हैं वो नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई आए ना आए शेर तो आ रहा है। और यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू पीएमएल न्यूज़ सोशल मीडिया सेल और जो अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। खैर वो बनेंगे या नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक लेता है नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अपना अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।